जानवरों की दुनिया बेमिसाल रंगों का मुजाहरा करने वाले जीवों से भरी पड़ी है, लेकिन किसी जीव को उसके जाने पहचाने रंगों की जगह सफेद चमकीले रंग में देखना सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो सकता है। उनमें से कुछ किसी प्रेतात्मा की तरह दिखते हैं, अन्य असंभव रूप से शानदार दिखते हैं, और कुछ को देखकर तो लगता है मानो कुदरत के पास स्याही खत्म हो रही हो। तो चाहे आप उन्हें अजीब, डरावना या फिर आशाजनक कुछ भी माने, टाइम है ऐसे जानवरों से मिलने का जिन्हें अपनी सुंदरता के सबूत के लिए रंगों की जरूरत नहीं है। अनूठा रकून। आप में से बहुत सारे लोग रकून को शायद रेबीज फैलाने वाले दुष्ट जानवरों की तरह देखते हों, या जो इधर उधर कूड़े करकट में घूमना फिरना पसंद करते हैं। लेकिन चौंका देने वाला ये सफेद रकून तो मासूमियत के किसी प्रतीक सा लगता है भाई। पीनट जैसे प्यारे निकनेम वाला ये दुर्लभ सफेद स्कैवेंजर पेंसिल्वेनिया में पाया गया था, और जल्दी ही ये गर्ल स्काउट कुकीज का बहुत बड़ा शौकीन बन गया। लेकिन उस जाने पहचाने पैटर्न वाली फर की जगह इस रकून को ये चमकीली सफेद फर कैसे प्राप्त हो गई? ये जमीन पे पैरों के सफेद निशान नहीं बना रहा। इससे इतना तो साफ है कि ये फेंट में नहाकर तो पक्का नहीं आया। पता चला कि इस बेचारे को किसी पुनरावृत्ति या रिसेसिव जीन के कारण होने वाली एल्बिनिज्म कही जाने वाली एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है, जो शरीर में मेलेनिन के उत्पादन को पूरी तरह प्रभावित करती है। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो जानवरों और मनुष्यों दोनों की ही त्वचा, बालों और आंखों को उनका रंग प्रदान करता है। पर यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि 10,000 में से केवल एक स्तनधारी को ही एल्बिनो पैदा होता है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार रैकून निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, और जंगल में ऐसा कोई रैकून देखने की संभावना 7.5 लाख में से केवल एक है। इसका मतलब है कि आपके जीवन काल में कोई सफेद रैकून देखने के मुकाबले बिजली गिरने की संभावना कहीं ज्यादा है। दिलचस्प स्क्रीचिंग आउल। एल्बिनिज्म केवल स्तनधारियों को ही प्रभावित नहीं करता, जैसा कि चौंकाने वाला ये छोटा सा स्क्रीच आउल बखूबी साबित करता है। 10 इंच लंबे ये प्यारे पक्षी आमतौर पर भूरे और कत्थे रंग के होते हैं, ताकि वे जंगल के माहौल में घुल मिल सकें। पर मुझे नहीं लगता कि बेचारा किसी भी जंगल के साथ घुल मिल पाएगा जब तक वो जंगल पूरी तरह से बर्फ में ना ढका हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस उल्लू के पंख एकदम सफेद हैं, लेकिन इसकी आंखें बहुत ही गाढ़े लाल रंग की हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंख के रेटिना में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं को आइरिस में किसी भी तरह का पिगमेंट ना मौजूद होने की वजह से साफ साफ देखा जा सकता है। यानी दूसरे कई एल्बिनो की तरह इस उल्लू की नजर भी बहुत खराब है। आंखें धूप या रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होने के कारण इन्हें खाने की तलाश या खुद को खतरे से बचाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। सच तो यह है कि एल्बिनो पक्षी अल्बिनो स्तनधारियों की तुलना में कहीं ज्यादा आम है। हर 1800 पक्षियों में से लगभग एक एल्बिनो पैदा होता है, पर उनमें से बहुत कम ही वयस्क होने तक जीवित रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी सफेद जानवरों की नजर कमजोर हो। जैसा कि ये छोटा सा स्क्रीच आउल आश्चर्यजनक रूप से सफेद है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये कोई एल्बिनो नहीं है। असल में ये उल्लू ल्यूसीजियम का शिकार है, जो कि एल्बिनिज्म जैसी ही एक कंडीशन है जिसमें जानवरों के शरीर का पिगमेंट आंशिक रूप से प्रभावित होता है। लेकिन इससे मेलानिन के अलावा कई दूसरे प्रकार के पिगमेंट्स भी प्रभावित होते हैं, जिसके चलते ल्यूसीजियम से पीड़ित जानवरों की आंखें आमतौर पर नॉर्मल कलर की ही होती हैं। मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ भाई कि कौन सा ज्यादा सुंदर है, नगीने जैसी काली आंखें या किसी रूबी जैसा लाल रेटिना। आपका क्या ख्याल है? काले रंग के लिए लाइक बटन दबाएं और लाल के लिए सब्सक्राइब बटन को। क्या दोनों ही उल्लू सुंदरता में बराबर हैं? तो फिर आप अभी के अभी दोनों बटन दबा दीजिए। हाँ, तो हम कहाँ थे भाई? बिल्कुल सफेद वालेबी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणी बिंदु तस्मानिया द्वीप के तट से थोड़ी दूर स्थित ब्रूनी द्वीप जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, जहां कुछ वालेबी जो एकांत में जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई आम वालेबी नहीं है। बेनेट्स वालेबी या व्हाइट वालेबी कहे जाने वाले इन खूबसूरत मार्सुपियल्स की चमकीली सफेद फर के लिए ल्यूसिस्टिक और एल्बिनो जेनेटिक्स संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसलिए सावधान बंदी की तरह कुछ वालेबी में गुलाबी या लाल आंखों के साथ सफेद फर भी होती हैं। वहीं कुछ की आंखें गहरे काले रंग की होती हैं। वालिबीज कंगारू के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन अपने चचेरे भाइयों की तुलना में वे बहुत ही छोटे होते हैं। ये लगभग 2 फीट ऊंचे होते हैं, जबकि एक वयस्क कंगारू 8 फीट तक का हो सकता है। फिर भी दोनों में एल्बिनिज्म की दर लगभग समान है, जो पैदा होने वाले प्रत्येक 50,000 से 1 लाख जानवर में से एक के बराबर है। लेकिन ब्रूनी द्वीप पर सफेद वालिबी अक्सर एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, जिससे जोई कहे जाने वाले उनके बच्चे अधिक संख्या में उस सफेद जीन के साथ पैदा होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ ब्रूनी में ही पाए जाते हैं। विक्टोरिया से महज कुछ ही दूर स्थित पालतू वालिबीज के इस समूह में भी एक बंदा अपने बाकी के सभी दोस्तों से अलग है। उसकी आंखों के गुलाबी रंग से आप बता सकते हैं कि ये एक एल्बिनो है, जो उसे लाखों में से एक बनाता है, सटीक रूप से 1 लाख में से एक।
कमाल की एकिडना। वैसे तो कोई नॉर्मल एकिडना भी अजीब व गरीब सा दिखने वाला एक होता है। मांसल चोंच और किसी शाही जैसे कांटों वाला 1.5 फीट से कुछ ज्यादा लंबा ये छोटा सा विचित्र जानवर कोशिश करने पर भी इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक एकिडना के इस एल्बिनो बच्चे को नहीं देखा। वाह, ये तो दुनिया के सबसे घातक स्नोबॉल जैसा दिखता है। सोचिए अगर इससे स्नोबॉल फाइट वाला गेम खेला जाए तो 10,000 में से केवल एक ही एकिडना एल्बिनो पैदा होता है। जो जंगल में ऐसा कुछ खोज पाना जीवन भर में एक आध बार ही मुमकिन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1960 के दशक में इंसानों द्वारा इनके अत्यधिक शिकार ने दुखद रूप से उन्हें विलुप्ति की कगार तक पहुंचा दिया था। जैसे कि इन्हें दुर्लभ बनाने के लिए इतना काफी नहीं था। एल्बिनो जीव जंगल में जीवित रहने के कारण अक्सर मुश्किल झेलते हैं क्योंकि खुद को छिपा पाने की असमर्थता के कारण वे शिकारियों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। लेकिन धन्य हो खतरनाक से दिखने वाले इन कांटों का, जिसके चलते एकिडना का कोई कुदरती शिकारी नहीं है। अब जबकि एकिडना की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या पता आंखों को चुंधिया देने वाले ऐसे और भी बहुत सारे सफेद एकिडना मौजूद हों। सफेद हिरणों का जोड़ा। किसी एल्बिनो हिरण के पैदा होने की संभावना 20,000 से 30,000 में से एक के बीच होती है। तो इमेजिन कीजिए कि इस बंदे की किस्मत कितनी अच्छी रही होगी। इसने अपनी खिड़की के बाहर एक नहीं बल्कि दो सफेद हिरण देखे। ये इतने चमकदार सफेद हैं कि मैं फ्रेम में मौजूद तीसरे हिरण को देख नहीं पाया या उनके पीछे खड़े चौथे हिरण को। इससे अच्छी तरह साबित होता है कि ये एक चमकदार सफेद कोट ज्यादातर जानवरों के छलावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन 2 एल्बिनो हिरणों को इस तरह एक साथ देखने की क्या संभावना असल में है? उनके बेहद समान आकार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों जुड़वा बच्चे हैं जो अभी भी अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। जुड़वा स्तनधारियों में यदि एक बच्चे में एल्बिनिज्म है तो 25% से कम संभावना है कि दूसरा बच्चा भी एल्बिनो पैदा होगा। हालांकि अगर वे एक ही अंडे से जन्मे जुड़वा हैं तो लगभग हमेशा ही दोनों आश्चर्यजनक रूप से एल्बिनो ही होते हैं। जाहिर है 2 सच्चे जुड़वा हर मामले में एक दूसरे जैसे होंगे भाई। भव्य हिरण। यदि आपको लगता है कि 2 एल्बिनो हिरणों का नजारा अविश्वसनीय था तो जरा इस असंभव रूप से शानदार जानवर को देखने तक रुक जाइए। इलिनॉइस के बाहरी इलाके में 2018 तक इस आश्चर्यजनक हिरण को 2 शानदार सफेद सींगों के साथ चमचमाती सफेद फर के साथ पकड़ा गया था। लेकिन अफसोस कि दूध से ये सींग वो हमेशा के लिए सफेद नहीं रहने वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि सींग पर नजर आ रहा सफेद रंग असल में हिरण का मखमल है। ये विशेष ऊतक एक प्रकार की त्वचा है जो रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से भरी होती है। ये हर साल पुनः उत्पन्न होती है और अपनी सतह के नीचे सींग का निर्माण करती है। जब सींग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो ये मखमल सूखकर गिर जाता है, जिससे खुली हुई सींग का फीका रंग नजर आने लगता है। आपको चिंता हो रही होगी कि चमकदार सफेद खाल और सिर पर सुपर फैंसी सींग किसी उत्सुक शिकारी का ध्यान आकर्षित करने का शॉर्ट तरीका है, पर असल में कई राज्यों में उनकी दुर्लभता के कारण एल्बिनो हिरण का शिकार करना एक अपराध है। हाँ, उन्हें कैमरा से शूट करना हो तो फिर अलग बात है। सेंटा का रेनडियर। नॉर्वे के जंगलों में 12 सिंगे अपनी भूरी और कत्थई रंग की फर के साथ पहाड़ों पर एकदम आजाद घूमते हैं, जो उन्हें आसपास के माहौल में एकदम से घुल मिल जाने में मदद करती है। पहले तो मुझे ये नजर में नहीं आया, छिपने में बड़ा माहिर है भाई, पर उसका एक चचेरा भाई तो गले में खराश की तरह एकदम अलग से नजर आ गया। हालांकि ये रेनडियर छलावरण में भले ही अव्वल ना हो, पर ऐसे शुद्ध सफेद रेनडियर का जंगल में मिलना अभी भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। लेकिन आपको बता दें ये रेनडियर अल्बिनो नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, सफेद हिरण अक्सर ल्यूसिस्टिक होते हैं, जो उनकी गहरे गाढ़े रंग की आंखों से बताया जा सकता है। यानी अगर ऐसा कोई रेनडियर दिख जाए तो खुद को किस्मत वाला समझिए भाई। इतना लकी कि लोग इन्हें देखते ही इनके करीब से करीब पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी को सड़क पर ही रोक देते हैं। इसके जादुई लुक को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये बंदा किसी तरह रूडोल्फ से जुड़ा हुआ है? राजसी मूज। जब सिर पर सबसे शानदार ताज वाले जानवर की बात आती है तो अलौकिक से दिखने वाले सफेद मूस से तो कोई जीत नहीं सकता। स्वीडन के वर्मलैंड कंट्री के जंगलों में चलते हुए पाए गए इस तरह के मूस के कंधों की ऊंचाई 6.5 फीट तक हो सकती है। लेकिन इस बड़े से प्राणी का रंग कितना भी सफेद क्यों ना हो, पर यह एल्बिनो नहीं है। आप इसकी आंखों के गहरे रंग से ही बता सकते हैं कि ये एक ल्यूसिस्टिक मूस है, पर फिर भी ये एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ जानवर है। वर्मलैंड काउंटी में 4 लाख से अधिक मूस विचरण है और विशेषज्ञों का मानना है कि उनमें से 100 से भी कम में ये नायाब सफेद फर वाला जीन पाया जाता है। वैसे तो ये दुर्लभ जीव लगभग पूरी दुनिया में संरक्षित है, पर जरूरी नहीं है कि शिकारियों का ध्यान कभी उनकी तरफ ना जाए। उदाहरण के लिए कनाडा में इन जानवरों को वहां के मूल निवासियों द्वारा पवित्र माना जाता है और इसलिए उन्हें शिकार से कानूनी संरक्षण प्राप्त है। लेकिन साल 2013 में नोवा स्कोटिया में 3 शिकारियों पर एक सफेद मूस मारने का आरोप लगा, जिससे वहां के मिकमैक लोगों में बहुत आक्रोश था। उन्होंने बेमन से उनकी खाल तो लौटा दी, लेकिन उसके सिर को किसी ट्रॉफी की तरह रख लिया। कितने बर्बर लोग थे भाई। मेरे हिसाब से तो मामला बराबर करने के लिए मिकमैक कबीले को उन शिकारियों का सिर लेना चाहिए था भाई।
धड़कन रोक देने वाले घोड़े। घोड़सवारी की दुनिया में किसी शुद्ध सफेद घोड़े का राजसी जानवर कोई दूसरा नहीं माना जाता। इसके पीछे एक ठोस कारण है, जिसके चलते हर कहानी में प्रिंस चार्मिंग एक शाही सफेद घोड़े पर सवार होकर ही आता है, ना कि किसी गधे पर। लेकिन नजर आने वाले ज्यादातर सफेद घोड़े वास्तव में एक गहरे रंग की कोट के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं, जो बड़े होने पर सफेद हो जाती है। भ्रामक रूप से ग्रे हॉर्स कहे जाने वाले ये घोड़े कुछ कम सुंदर नहीं होते, लेकिन घोड़ों के एक्सपर्ट्स इन्हें शुद्ध सफेद घोड़ा नहीं मानते। ये खिताब सिर्फ गुलाबी त्वचा, सफेद कोट और गहरे रंग की आंखों के साथ पैदा होने वाले घोड़ों को ही मिलता है। कोई दो राय नहीं है कि ये सभी सफेद घोड़े बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आश्चर्यजनक रूप से अलग दिखने वाले कैमेलो हॉर्स की बराबरी नहीं कर सकता। इन घोड़ों में न केवल शुद्ध गुलाबी त्वचा और ऑफ व्हाइट कोट होता है, बल्कि उनकी आंखें भी बेहद हल्के नीले रंग की होती हैं, जो उन्हें एक अलौकिक रूप प्रदान करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा एल्बिनिज्म के कारण होता होगा, पर कैमेलो रंग के लिए कोई रिसेसिव जीन जिम्मेदार नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि घोड़ों में एल्बिनिज्म का कोई सच्चा मामला अब तक सामने नहीं आया है। सो कैमेलो ही अगला सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बता दें कि कैमेलो रंग प्रदान करने वाले क्रेम जीन घोड़ों की किसी एक नस्ल तक सीमित नहीं है, यानी टट्टू, खेतीहर घोड़े और यहाँ तक कि गधे भी ये खूबसूरत रंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या पता भविष्य में प्रिंस चार्मिंग किसी सफेद गधे की सवारी करता हुआ नजर आ जाए। स्तब्ध कर देने वाले सांप। किसी सफेद सांप को हरकत में देखने से ज्यादा आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ 1970 के रॉक बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सफेद कोबरा फन वाले अपने दूसरे भाइयों से बिल्कुल अलग है, जो आमतौर पर भूरे से लेकर हरे और काले रंग के होते हैं। लेकिन अगर इसकी लाल आंखें देखकर आपको लग रहा है कि ये एल्बिनिज्म का केस है, तो आपको बता दें कि सरीसृपों में मामला हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। एल्बिनो माने जाने वाले इस किंग कोबरा की तरह ज्यादातर सांपों में कम से कम दो रंग जरूर होते हैं, जिनमें लाल या पीला रंग सबसे ज्यादा आम है। यानी इन सांपों में कई पिगमेंट्स रंग द्रव्य की कमी होती है, जिससे उनकी आंखें अक्सर लाल रंग की होती हैं, पर उसके बावजूद उनके शरीर पर हल्के पीले, नारंगी या लाल रंग के धब्बे हो सकते हैं। यानी असल में ये सांप एल्बिनिज्म नहीं बल्कि एमेलिनिज्म कही जाने वाली रंग द्रव्यों की एक दूसरी कंडीशन से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि भ्रामक रूप से एल्बिनो बॉल पाइथन कहे जाने के बावजूद उनकी पपड़ीदार त्वचा पर पीले धब्बे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चमकीले सफेद रंग के सांप हो ही नहीं सकते, क्योंकि ल्यूसिज्म कही जाने वाली कंडीशन के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। चमकदार नीली आंखों और बर्फ सी सफेद खाल वाले इस नन्हे बॉल पाइथन को देखकर लगता है मानो इस चीनी मिट्टी से बनाया गया हो। ये नायाब सांप जितना ज्यादा दुर्लभ है, उससे कहीं ज्यादा कीमती भी है। ये साइज के हिसाब से किसी औसत बॉल पाइथन की कीमत $200 तक हो सकती है, लेकिन ल्यूसिस्टिक सांप की शुरुआत ही $700 से ज्यादा पर शुरू होती है। हाँ तो भैया, सफेद सोने की बात करें क्या? बेरंग मगरमच्छ। सांप अकेले ऐसे सरीसृप नहीं है जो कि खूबसूरत सफेद खाल के साथ पाए जाते हों। मगरमच्छ या खास तौर पर फार्म से अभयारण्यों में पलने वाले मगरमच्छों की चमड़ी भी ऐसी बेदाग सफेद हो सकती है। पता नहीं क्यों, पर यह हल्का रंग इसे अपने गाढ़े रंग वाले रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा खतरनाक लुक देता है। किसी क्रोकोडाइल फार्म में वयस्क होने तक जीवित रहने वाले हर 10,000 में से केवल एक ही मगरमच्छ सफेद होता है, लेकिन जंगल में यह आंकड़ा बहुत ही कम हो जाता है। प्रकृति बेहद क्रूर होती है और खुले मौसम के संपर्क में आने पर केवल 20 से 30% अंडों से ही बच्चे निकलते हैं, जिनमें से मात्र 1% ही वयस्क मगरमच्छ बन पाते हैं। लेकिन सफेद बच्चे नॉर्मल रंग वालों की तुलना में शिकारियों को ज्यादा आसानी से नजर आते हैं, इसलिए उनमें से बहुत कम ही विशालकाय डरावने मगरमच्छ बनने तक जीवित रह पाते हैं। लेकिन वयस्क होने पर वे ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय लोगों द्वारा पर्ल कहे जाने वाले मीठे पानी के इस मगरमच्छ की तरह बहुत ही शानदार नजारा पेश करते हैं, जैसा कि उसकी पीठ पर मौजूद काले धब्बों से जाहिर होता है। पर्ल एक एल्बिनो नहीं है, वो हाइपोमेलेनिज्म के साथ पैदा हुई थी, एक दुर्लभ स्थिति जिसके कारण उसकी त्वचा में कुछ पिगमेंट्स की कमी हो गई। भले ही पर्ल बर्फ जैसी शुद्ध सफेद ना हो, पर फिर भी वो एक बहुत ही नायाब मगरमच्छ है। एल्बिनो एलिगेटर। अपने मगरमच्छ भाइयों के सामने वाली तादाद में एलिगेटर नामक एक और सरीसृप रहता है, जिसे आपने मोती जैसी सफेद खाल में देखने का कभी नहीं सोचा होगा। फिर भी ये कमाल के गेटर्स ऐसे दिखते हैं मानो किसी ने दोनों को पकड़ के सफेद रंग से पोत दिया हो। एल्बिनो मगरमच्छों की तरह गुलाबी आंखों और संगमरमर सी सफेद चमड़ी वाले एल्बिनो एलिगेटर जंगल में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। मगरमच्छों के समान जीवित रहने की दर के साथ खुले में विचरण करने वाले एलिगेटर के किसी भी सफेद बच्चे को बड़ी बाधाएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन कोलोराडो के इस फार्म में
कई नर और मादा एलिगेटर एल्बिनो हैं, जिन्हें वे अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते हैं। समझ रहे ना कि मेरा मतलब क्या है। लेकिन जीव वैज्ञानिकों का अनुमान है कि संरक्षण के इन गहन प्रयासों के बावजूद पूरी दुनिया में महज ऐसे 100 गेटर्स ही मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ट्रेजो जे जैसे ल्यूसिस्टिक गेटर्स को तो और भी ज्यादा दुर्लभ माना जाता है। वैसे तो पिगमेंट्स की कमी इसे देखने में बहुत ही आकर्षक बनाती है, पर साथ ही इस गेटर की आंखें भी बहुत ही चमकदार और नीली हैं। लेकिन ये लक्षण इन गेटर्स को कितना दुर्लभ बनाते हैं, इतना कि साल 2019 में दुनिया भर में महज 11 ल्यूसिस्टिक गेटर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध थी। सचमुच की सफेद व्हेल। मोबी डिक पढ़ने वाले सोचते होंगे कि सफेद व्हेल केवल किस्से कहानियों में ही पाई जाती है, लेकिन एक व्हेल ऐसी है जो ना सिर्फ पूरी तरह से सफेद है बल्कि एकदम वास्तविक भी है। वैसे इस हम्पबैक व्हेल को मोबी नहीं मेगालू कहा जाता है और पहली बार इसे साल 1991 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखा गया था। उस समय शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया था कि इसकी उम्र लगभग 3 वर्ष थी और आज 30 साल से ज्यादा की उम्र में भी ये दुनिया की इकलौती सफेद हम्पबैक व्हेल मानी जाती है। ताजा अनुमान के मुताबिक हम्पबैक व्हेल की आबादी 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच मानी गई है और 1950 के दशक में व्हेलिंग पर बैन लागू होने से पहले केवल 440 की आबादी को देखते हुए ये सुधार बहुत ही संतोषजनक है। पर फिर भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मेगालू वयस्क होने तक जीवित रह पाया, क्योंकि हम्पबैक व्हेल के बछड़ों को वयस्क होने में 10 साल तक का समय लग सकता है, जिस दौरान शिकारियों, इंसानों या कभी कभी महज दुर्भाग्य के चलते हुए मारे जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम्पबैक व्हेल के करीबन 24% बछड़े वयस्क तक जीवित नहीं रह पाते। बड़े होते वक्त मेगालू का रंग उसे एक बड़ा ही आसान शिकार बना देता रहा होगा। सो ये वाकई ताजुब की बात है कि वो बड़ा होने तक जिंदा रह पाया। अपने अनोखे रंग के कारण वो दूर दूर से आने वाले पर्यटकों के बीच बड़ा ही लोकप्रिय है, जो उसके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए जान छिड़कते हैं। लेकिन साल 2003 में यह मुसीबत का कारण बन गया जब एक टूरिस्ट बोट मेगालू के बहुत पास आ गई और गलती से नाव के प्रोपेलर ने उसकी पीठ पर गहरी खरोंच मार दी। उसके बाद व्हेल की सुरक्षा के लिए आदेश जारी कर दिए गए कि कोई भी नाव अब उसके 1640 फीट से ज्यादा नजदीक नहीं जा सकती। लेकिन यह आदेश मेगालू को अपने चहेतों के पास जाने से नहीं रोक पाया। फैंस की खुशी के लिए कुछ भी करेगा भाई। चमचमाते सफेद शेर। शेर कुदरत द्वारा बनाए गए जानवरों में सबसे ज्यादा रॉयल होते हैं, पर दुर्लभ रिसेसिव जीन्स वाले शेर तो अपनी पीले रंग की जगह सफेद रंग के चलते और भी नायाब माने जाते हैं। और इस बंदे को निश्चित रूप से उस दुर्लभ जीन के भरपूर गुण मिले हैं। भले ही इसका फर बर्फ सा सफेद हो, पर आप देख सकते हैं कि उसकी नाक, आंख और मुंह की त्वचा गहरे रंग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर सफेद शेर एल्बिनो नहीं बल्कि ल्यूसिस्टिक होते हैं। और साफ ही है कि जनाब ये चिल्ला चिल्लाकर ये बात सबको बताना भी चाहते हैं। पर अफसोस कि जंगलों में महज 13 सफेद शेर ही मौजूद हैं और करीब 100 और भी हैं, जिनमें से ज्यादातर अपनी मातृभूमि दक्षिण अफ्रीका में इंसानी कैद में हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सफेद रंग के चलते सवाना में सफल जीवन बिताना बड़ा ही मुश्किल होता होगा। मेरा मतलब है, अगर वे लंबी घास में किसी चमकीले सफेद बैनर की तरह दिखेंगे तो छिपकर शिकार पर घात कैसे लगाएंगे। लेकिन इन अद्भुत जानवरों को स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि स्पष्ट रूप से नुकसानदेह स्थिति में होने के बावजूद सफेद शेरों की शिकार में सफल होने की दर दूसरे आम शेरों जैसी ही है। अगर उन्हें कोई समस्या नहीं है तो जंगल में इन बड़ी सफेद बिल्लियों की तादाद इतनी कम क्यों है? दुर्भाग्य से इसके लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। 1938 में यूरोपीय लोगों द्वारा पहली बार देखे जाने के बाद से लगातार उनका शिकार हो रहा था या प्रजनन कराने के लिए पकड़कर पिंजरों में रखा जाने लगा। विलुप्ति की कगार पर होने के बावजूद ये शेर लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में नहीं आते, क्योंकि तकनीकी रूप से वे साधारण शेरों वाली प्रजाति में गिने जाते हैं। यानी जंगल में उन्हें शिकार होने से रोकने वाला लगभग कोई भी नहीं है। और ये बात किसी भी बिग कैट लवर को गुस्से से दहाड़ने के लिए मजबूर कर सकती है भाई। प्रेतात्मा जैसे जिराफ। 2017 में केन्या के इशाकबिनी रिजर्व में रात को विचरण करने वाली किसी ऊंची भूतिया आकृति की अफवाहें फैलने लगीं। पहले तो ये बात इतनी अजीब लगी कि रेंजर्स ने ऐसे किसी खौफनाक प्राणी की मौजूदगी को ही नकार दिया। लेकिन कई महीनों बाद जब अचानक से उनका सामना असंभव से दिखने वाले इस जानवर से हुआ तो वे दंग रह गए। ये पूरी तरह से सफेद एक ल्यूसिस्टिक जिराफ था और 15 फीट ऊंचे इस जानवर के हल्के सुनहरे धब्बे बमुश्किल से नजर आ रहे थे। और ये अकेला नहीं था, वहीं पास में चढ़ता हुआ एक ऐसा ही दूसरा जिराफ भी था।
पिछले 30 वर्षों में जिराफ की आबादी में लगभग 40% की गिरावट आने के कारण जंगल में अब 70,000 से भी कम जिराफ बचे हैं। ऐसी असंभव जोड़ी को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्राकृतिक निवास के क्षय के साथ इन जानवरों की बेशकीमती खाल और मांस के लिए शिकारी इन्हें मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों में अवैध रूप से घुसना भी शामिल है। अफसोस कि शिकारी इस दुर्लभ जोड़ी का शिकार करने से खुद को नहीं रोक पाए और साल 2020 में किसी ने इस माँ और बच्चे दोनों को ही बर्बर अंदाज में मार दिया। अब केन्या में महज एक ही सफेद जिराफ बचा है। हालांकि इसका पैटर्न उन दोनों की तरह बिल्कुल ही सफेद तो नहीं था, पर फिर भी रेंजर्स ने इसकी सुरक्षा को जोखिम में न डालते हुए उस पर कड़ी निगरानी करनी शुरू कर दी। इसकी लोकेशन 24 घंटे लगातार रेंजर्स को प्रसारित की जाती है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये मेहनत शिकारियों को देश के अंतिम सफेद जिराफ को मिटाने से रोकने में जरूर सफल होगी। आश्चर्यजनक ओरिंगटन। ज्यादातर बंदर घने पेड़ों पर ही रहते हैं, जिसके चलते उनका गहरे रंग का फर जंगल में रहने वाले शिकारियों से खुद को छिपाने के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि तोते जैसे रंगों वाला कोई चिंपैंजी या फिर इस रंग में रंगा कोई गोरिल्ला आपने कभी नहीं देखा होगा। वैसे जंगल में क्या बवाल खड़ा होता होगा भाई, है ना? लेकिन ज्यादातर स्तनधारियों की तरह बंदर भी जीन की विसंगतियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे मलेशिया के किसी चिड़ियाघर में मिलने वाला ये एल्बिनो लॉन्ग टेल्ड मकाक, क्योंकि वे जंगल में पेड़ों पर धमाचौकड़ी करते हुए बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते, इसलिए ज्यादातर एल्बिनो बंदरों को उनकी सुरक्षा के लिए कैद में रखा जाता है। वैसे आपको मानना पड़ेगा कि ये मकाक उस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। शुक्र है कि ऐसे सभी बंदर कैद में जीवन बिताने के लिए नहीं बने हैं। जैसे ये कमाल का ओरिंगटन। ग्रेट एप की ये प्रजाति मूल रूप से इंडोनेशिया में पाई जाती है और अपने चटक नारंगी फर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 2017 में बोर्नियो ओरिंगटन सर्वाइवल फाउंडेशन को खबर मिली कि स्थानीय लोगों को एक नन्हा सा शुद्ध सफेद ओरिंगटन मिला है। महज 5 साल की नन्ही सी मादा हाल ही में काटे गए जंगल के एक हिस्से में बहुत ही तनावग्रस्त हालत में पाई गई। जंगलों की कटाई ही मुख्य कारण है कि अब करीब 1 लाख जंगली ओरिंगटन ही बचे हैं, पर खुशकिस्मती से फाउंडेशन वालों ने उसको बचा लिया और एल्बा नाम दे दिया, जो उसके लिए परफेक्ट था। भले ही इसे दुनिया का इकलौता एल्बिनो ओरिंगटन कहा जाता हो, इसकी चमकदार नीली आंखों से पता चलता है कि असल में ये ल्यूसिस्टिक भी है। जो भी हो, पर एल्बा सच में बड़ी ही नायाब एप है। अभयारण्य में रहकर ठीक होने और उस दौरान वहां मौजूद कीका नामक एक दूसरी मादा ओरिंगटन के साथ अच्छी दोस्ती हो जाने के बाद साल 2018 में अंततः दोनों को छोड़ दिया गया। तब से जोड़ी जंगल में मजे से रह रही है और उम्मीद है कि ये सिलसिला आने वाले लंबे समय तक जारी रहेगा। एकदम सफेद कछुए। श्रीलंका के तट पर स्थित कोस्कोडा कछुआ हेचरी एक ऐसा संस्थान है जो सभी समुद्री कछुओं की रक्षा करने और उसकी प्रजनन दर बढ़ाने के प्रति समर्पित है। वे मादा कछुओं द्वारा जोखिम भरे समुद्र तटों पर दिए गए अंडों को न केवल बचाते हैं, बल्कि उन्हें हैच करने और वापस जंगल में छोड़ने में भी मदद करते हैं। मुझे लगता है कुछ कछुए उनके लिए इतने कीमती होते हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इस वीडियो में आप हैचरी में रहने वाले आश्चर्यजनक रूप से सफेद कछुए की एक जोड़ी को छोटे से कंक्रीट टैंक में तैरते हुए देख सकते हैं। इन्हें अक्सर एल्बिनो कहा जाता है, पर इनकी नीली आंखों और उनकी खोल पर ये निशान देखकर साफ बताया जा सकता है कि वे ल्यूसिस्टिक होने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन उन्हें देखना कितना भी अच्छा हो, पर सच तो यह है कि उन्हें सालों से इस बेहद छोटे कुंड में क्रूरता के साथ रखा गया है। नेशनल ज्योग्राफिक की एक हालिया जांच में इस तरह की हेचरी पर सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करने के इरादे से दुर्लभ सफेद कछुए पालने का आरोप लगाया गया है। भले ही स्वस्थ दिखाई देते हों ये, पर ये टैंक वास्तव में बीमारी और बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए किसी जन्नत की तरह है। यहाँ वे भले ही मछली पकड़ने के जाल में फंसने और शिकारियों से सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन किसी जानवर को लगातार ऐसी विकट परिस्थिति में देखना अपने आप में किसी प्रताड़ना से कम नहीं है भाई। सुनहरा जिब्रा। काले और सफेद जानवरों की बात की जाए तो उनमें से कोई भी जिब्रा से ज्यादा मशहूर नहीं है। इस अफ्रीकी जानवर की 3 जीवित प्रजातियां हैं और इन 3 जीवित प्रजातियों की सफेद कोट पर थूथन से लेकर खुरों तक गाढ़ी काली धारियां होती हैं। लेकिन जो जैसे कई जिब्रा का जन्म झुंड के बाकी सदस्यों से अलग दिखने के लिए होता है। जो का जन्म हवाई टापू पर कैद में हुआ था और वो काली सफेद से ज्यादा सफेद और उजली थी। सुनहरी धारियों समेत उसके बाल भी चौंकाने वाले सफेद थे, जैसे नाई की दुकान पर जाकर ब्लीच करवा लिया हो। उसे अक्सर दुनिया का इकलौती एल्बिनो ज़ेब्रा कहा जाता है, लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर ये सच में एल्बिनो होती तो वे धारियां बिल्कुल भी दिखाई ना देती। पीछे दिखाए गए सांपों की तरह ज़ेब्रा में भी अमेलिनिज्म था, जिसका अर्थ है कि उसके शरीर में सिर्फ कुछ खास पिगमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी का उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी। ये स्थिति कैद में पल रहे कई और भी ज़ेब्राज में देखी जा सकती है, लेकिन जंगलों में उनकी संख्या इतनी कम है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये कंडीशन कितनी आम है। भीड़ से अलग दिखने से झुंड में उनकी सामाजिक स्वीकृति तो प्रभावित नहीं होती, लेकिन काले रंग के समुद्र में सफेद धारियां लेकर चलने की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं।
2014 के एक अध्ययन से पता चला है कि जेब्रा की धारियों का विकास कीड़ों के काटने से बचने के लिए हुआ था, ना कि छलावरण के लिए, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं। सो इस कुदरती इंसेक्ट रिपेलेंट के बिना गोल्डन जेब्रा को कीड़े तो बहुत काटते होंगे, है ना। देखा, ये साबित हो गया ना कि जरूरी नहीं है गोरे लोग हमेशा ही फायदे में रहें। इनमें से कौन से खूबसूरत जानवर को देखकर आपकी सांसें थम गई थी? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।